हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज क्लास लेने जा रहे हैं यूट्यूब पे। तुम जितने भी मेरे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे सब हैं, 4-5 बच्चे 7 क्लास के। अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई करते हो, कंटिन्यूसली लगे रहते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज हम थोड़ा सा एक्सपोनेंट की बात करेंगे। एक्सपोनेंट की बात करने के बाद हम लोग अलजेब्रा का नया लेसन यानी नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए पहले हम एक्सपोनेंशियल का कुछ सवालों को, इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे और उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन की बात करेंगे। समझ में आ रहे बच्चों? तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन के कुछ सवाल मैंने कल भेजा था आप लोगों को, तो वो आप लोगों को मैं पहले बताऊँगा और अच्छा से फिर से वीडियो को रिपीट कर के आप लोग कंटिन्यू उस चीज़ को देखना है, ठीक है? तो बच्चों, मैं कहने का मतलब कि आपको कंटिन्यूसली रोक के समझ के देखना है कि सर कैसे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन था मेरे बच्चों, ध्यान देना। राइट क्वेश्चन फर्स्ट, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म (27 × 27 × 27 × 27) क्या बता रहा है इसमें? टेकिंग बेस एज 3। बेस क्या होना चाहिए इसका बच्चों? 3। तो आपको ये बेस हम क्या बताए थे कोई बच्चों कि जिस पे घर खड़ा होता है, ये पिलर है एक प्रकार का, इसके ऊपर पूरे घर खड़ा होता है। मान के कुछ भी हम लोग खड़ा करते हैं, कितना कुछ भी, ये हम लोग का बेस होता है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि बेस बता रहा है इसमें, बेस क्या होना चाहिए। अब बताओ, हम जान गए कि 1 2 3 4 4 क्या है मेरे पास? 27 है, लेकिन बेस 3 ही होना चाहिए। अब बताओ, 27 का अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं मेरे बच्चों, 3 फिर 9 3 फिर 9 फिर 3 1, बताओ बेस तुम्हारा 3 ही आ रहा है, लेकिन पूछ भी वही रहा है कि बेस लाना है कितना? 3। तो बच्चों सिंपल आंसर निकाल लो इसका कि 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3। अब कोई बच्चा निकालेगा 4, तो 4 क्या है आपका? 27 है, यानी 4 ये से करेंगे हम लोग। तो ये आपका पावर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब सिंपल रूल है कि अगर आप लोग 27 का अगर फैक्टराइज निकालते हो तो 3 × 3 × 3 होता है। अब लेकिन क्या दिया हो, किसका निकालना है? अगर 1000 रहेगा तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे हम लोग। 27 अगर कंटिन्यू रहेगा यूनिट टर्म में, बहुत सारे टर्म में, लेकिन वही अंक लिखेंगे जितना ये नंबर वाइज रहेगा वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन 27 क्या हुआ? 3 × 3 × 3, 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 27 हाउ मच, क्या हुआ है, कितना है? तो ये 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। तो यही आपका मेन आंसर निकलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चों। वीडियो को रोक करके फिर आप लोग उसको राइट डाउन कर लोगे अच्छे तरीके से और समझोगे, फिर से दोहराओगे इस चीज़ को।
ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सारे बच्चे अपने रूल से बनाने स्टार्ट कर देते हैं 3 × 10⁵। मैंने कुछ बच्चे को सिखाया था कि हम लोग पहले एक एक अंक को फैक्टर कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जिसका बेस और एक्सपोनेंट सेम हो उसको भी मिला देंगे। क्या बता रहे हैं, जिसका बेस और एक्सपोनेंट सेम होगा उसको मिलाएंगे, जिसका पावर सेम होगा उसको मिलाएंगे। ये बात को ध्यान में रखो तुम लोग, कि सर बोल रहे हैं कि जिसका बेस और जिसका पावर सेम हो उसको हमको मिलाना है। जैसे कि बच्चा 2 का पावर 2 है बाय 2 का पावर 3 है तो उसको मिलाना है आपस में। लेकिन बच्चों जब हम लोग ये देखते हैं किसी चीज़ का पावर हो तो माइनस हो जाता है, तो अब हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, करेंगे कि कैसे करते हैं, देखते रहो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर ये सवाल सीख गए तो कोई भी एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हो। कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल आते हैं, हम बोल रहे हैं कंटिन्यूसली आता है। स्कूल के एग्जामिनेशन हो या फिर ओलंपियाड का एग्जामिनेशन हो, कहीं भी एग्जामिनेशन आप लोग देंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये डिफरेंस आएगा लेकिन इसी के पैटर्न से आएगा, समझने की बात करो, ठीक है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन को तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना है, जो बेस है उसको हम लोग को फैक्टर करना है। देख लो, समझ लो, पहले जो टूटने जिसका फैक्टर निकल सकता है ये कभी नहीं निकलेगा, ये कभी नहीं निकलेगा, ये कभी, इसका कभी भी फैक्टर नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सर ने बोला कि हमको इसको फैक्टर तो निकालना है, जिसका निकलने वाला है बेस का फैक्टर निकालेंगे। व्हाट इज बेस, इस पिलर का फैक्टर निकालेंगे जिस पे सारे कुछ खड़ा है, इसका क्या खड़ा है, जिसका पावर है, तो किसका 10 का पावर 5, 10 का हम लोग निकालेंगे। सबसे जो नीचे में, नहीं समझ में आता, सबसे जो नीचे में होगा उसका फैक्टर निकालो, पहले उसको तोड़ो। बोलो, 3 का पावर 5 इंटू 10 को हम लोग तोड़ेंगे 2 × 5 ब्रैकेट बंद, फिर 5। अब 125 को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, आप लोग रफ करना है फटाफट। ऐसे करके 5 मारेंगे, क्या 25, फिर 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5, ऐसे करके 5 × 5 × 5 ब्रैकेट बंद बाय 5 का पावर 7, ये कभी नहीं फैक्टराइज होगा, ना कुछ टूटेगा इसमें। 6 टूटेगा, 3 × 2 या 2 × 3 का पावर 5, जो इसका पावर है वो लिखेंगे हम लोग पावर, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये आपको कितना है, ये काय गो है, गिनती में ले लो, मेरे कहने गिनती में ले लो, 3 है, इसे टूटा है, 2 × 5 है, ये डिफरेंस नंबर आ गया, ये डिफरेंस नंबर आ गया, लेकिन सबको मिलाना है। अब देखते रहो कैसे करते हैं, दिमाग लगाना थोड़ा सा तुम लोग। अब लिखो फिर से 3 का पावर 5, ठीक है। मैंने बताया था किसी चीज़ का अगर पावर हो, अगर उसके ब्रैकेट में कोई भी अंक हो बच्चों, कोई भी गिनती की संख्या हो या अकाउंटिंग की संख्या हो, उसका भी पावर सेम होता है। फिर से बात को दोहरा लेना, अगर ब्रैकेट में जितने भी अंक हो या अकाउंटिंग नंबर हो, अकाउंट नंबर जो करते हैं, गिनती की सारी संख्याएं का पावर अगर उसका पावर हो, होल का पावर हो, तो उसका भी पावर होता है। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा,
ब्रैकेट से टूट रहा है, 5 का पावर 5 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या बच गया? अब 5 5 5, इसका पावर कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो कितना 5 है? काय गो 5 है? तो 5 का पावर 3। चलो अब उसके बाद ये देखो 5 का पावर 7 है, ये तोड़ना वोड़ना नहीं है कुछ। चलो लिखते चले जाओ, 5 का पावर 7 इंटू, ये बताओ अब जब इसका पावर बोले थे सेम होगा तो बोलो 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। ओके, अगर इसके ऊपर में अगर पावर है तो इसका भी पावर वही होगा जिसके पावर 5 है। जैसे 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। मैंने बोला है कि अकाउंटिंग में जितने भी नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर में हो और होल का ब्रैकेट हो, तो किसी चीज़ का भी ब्रैकेट के ऊपर में 10 1 लाख हो, उतना ही सब के अंदर में होता है। एक मोहल्ला में अगर कोरोना होता है, कोविड होता है किसी को, तो मोहल्ला सील होता था पहले, अब तो नहीं होता है, सील होता था। तो क्या हुआ कि एक आदमी अगर क्षतिग्रस्त है, एक आदमी को अगर कुछ हुआ तो पूरे मोहल्ले को क्या होता है, उसको बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। एक अपार्टमेंट क्या होता है, अगर किसी को भी कोविड होता है तो उसको सारे आदमी को सारे पर्सन का ब्लड टेस्ट ले जाता है, किसी को कोविड तो नहीं होगा ना। क्या समझे? अगर किसी चीज़ का भी पावर हो उसका पावर सेम होता है। जैसे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5। अब बताओ ये हो गया, ये हो गया। चलो अब ये देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, तो टाइम लगेगा, सीख जाओगे ये सवाल तो फिर तुम लोग को बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा। अब हमको ये बताओ, कोई भी बच्चा, मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, a के पावर a इंटू बी का पावर m है, तो क्या होना चाहिए बच्चों फॉर्मूला? अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी चीज़ का अगर पावर हो, अगर होल का पावर हो, तो वही चीज़ का अगर उसके जो अंदर में होता है उसका भी पावर सेम होता है। a का पावर m इंटू बी का पावर m। इस चीज़ को याद कर लो, फटाफट दिमाग में बैठा लो तुम लोग। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाने वाली बात ये है, इस 7 में ध्यान रखना। इसमें ये बताओ, ये सबसे डिफरेंस नंबर है, 3 और 2 डिफरेंस नंबर है, लेकिन ये बच्चा और ये आपको सेम दिखाई दे रहा है, इसको अलग कर लो, दिमाग में रखना, वहाँ पर बस डस्ट बना रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो सेम है। तो हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं। जैसे 5 का पावर 5 है और 5 का पावर 3 है, तो फिर से चलो वहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ से आगे चलते हैं। चलो ये सेम नहीं है, इसको लिख दो पहले, 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5। अब ये सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाता है। तो चलो मल्टीप्लाई 5 का पावर 5 प्लस 3। अब देखो एक 5 चला गया, 5 अगर सेम हो, ये दोनों सेम होता है, अगर बेस अगर सेम हो तो बेस का अगर पावर होता है तो आपस में जुड़ जाता है। ठीक, तो किस फार्मूला से बच्चों, तो a का पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। कंटिन्यूसली फार्मूला आएगा मेरा बच्चा सब, देख लो। अब इसमें कुछ भी सेम नहीं है, इसको लिख देना है। 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। चलो अब क्या सिखाए हैं गुरुजी, कि सर ने सिखाया है 3 का पावर 5 2 का पावर 5 इंटू प्लस कर दो 5 का पावर 8 आ गया।
तो किसको किसको जोड़े, इस दोनों को जोड़ दिए, ऐड कर दिए बाय 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। मेरे बच्चों ध्यान देना, फिर से हमने सीधे में मतलब मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, आमने सामने हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, देखो ऐसे हो, ऐसे होता है और ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसको हम लोग डिवाइड दे के काटते हैं, डिवाइड देना समझिए ना, अगर 4 हो यहाँ पे 2 हो तो 2 2 जा 4 हो जाता है, ये डिवाइड हुआ। अगर ऐसे हो और ऐसे हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे 4 4 नहीं, ये कट जाएगा, कोई बता ऐसे काट दिया, नहीं कटेगा, कभी ये नहीं कटेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है। जो आमने सामने हो, अगर बेस सेम होता है एक्सपोनेंट में, फिर से सुनो, जो आमने सामने हो अगर एक्सपोनेंट में बेस सेम होता है, पावर का कोई बात नहीं है, एक्सपोनेंट में बेस आमने सामने होता है तो मल्टीपल प्लस में चेंज हो जाता है इस फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, ये तो रूल जानते हैं। अब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि लंबा लंबी हो यानी बाय करके हो, ऐसे बट्टे करके हो तो वो डिवाइड होता है। तो फॉर्मूला भी बता दिए हैं आप लोगों को, याद कीजिए कि सर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या फॉर्मूला बताए हैं बच्चों, a के पावर m बाय a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। अब ये फॉर्मूला को रटो, इससे अब इस रूल पे चलेंगे हम लोग। क्यों चलेंगे, क्योंकि सर ने अभी जस्ट बताया, देखो ये दोनों सेम हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर सब सेम है, तो ध्यान रखने की बात है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, फटाक से ले लो। अब लो 3 का पावर 5, अरे एक और मिल गया मेरे बच्चों, ये देखो ये मिल गया और ये मिल गया, ये बट्टे में है, बाई में है, बाई में है, ध्यान देना। 3 का पावर 5, अब क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 का पावर 8। अरे एक और मिल रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो सब मिल गया, यानी सबका एक्सपोनेंट मिल रहा है हमको, देख रही। अब 5 का पावर 8 माइनस 7, अब इस देखो मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, तो हम लोगों ने क्या बताया था, किस फार्मूला पे, तो a के पावर m बाय a के पावर n इक्वल होता है a के पावर माइनस m माइनस n, यानी डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है और बट्टे में पावर भी माइनस हो जाता है। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल सिंपलीफायर बना रहे हो तो ध्यान देना, जब ऐसा सेम टू सेम एक्सपोनेंट आवे, इसका सॉरी बेस आवे, तो आप लोग इसको क्या करोगे, मिला दोगे, एक रखेंगे जो उसका पावर है उसको माइनस कर देंगे, दोनों को मिला के, तो आराम से आंसर निकल जाएगा बच्चों। 3 का पावर क्या निकल जाएगा आपको, 5 माइनस 5 0 इंटू क्या निकल जाएगा बच्चों 0, क्या निकल जाएगा मेरे बच्चों 1। अब बताओ तो इसका आंसर कितना निकला। अगर किसी चीज़ का भी पावर क्या होता है, ले भैया, अब फिर सर ने बताया a के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 हो उसका पावर 1 होता है। अगर हम लोग ये जानते हैं कि a डू नॉट इक्वल टू 0, इसको भी लिख लेना, फिर से दिमाग में बैठा लेना तुम लोग इस बात को। अब चलो, किसी चीज़ का भी पावर अगर क्या होता है 0 होता है, और तो उसका आंसर क्या निकलता है बच्चों 1 इंटू 1 इंटू, किसी चीज़ का भी पावर 1 होता है उसका
5। तो कितना आंसर निकला मेरे बच्चा? सब 5 1 5 1 5, ये 5 आंसर, टोटल आंसर निकला 5। अब कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना है। मैंने अभी बता रहा हूँ बच्चों कि पहले हम लोग सारे का फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद फैक्टर करके आएंगे तो देखेंगे कि 5 कितना है, कायगो है, अकाउंट कर लेंगे और उसका पावर बैठा देंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एक्सपोनेंट मिलता है तो उसको हम लोग मिला देंगे। अगर मल्टीप्लाई में मिल रहा है, आमने सामने मिल रहा है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम लोग पावर को ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं किस फॉर्मूला के अनुसार से बच्चों? तो a के पावर m, a इंटू बी के पावर m इक्वल होता है a के पावर m इंटू बी के पावर m। तो हम लोग जानेंगे बच्चों कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, जो कि हम लोग ऐड किए यहाँ पे, ऐड करने के बाद हम लोग ये देखें कि अब देखते हैं कि कौन कौन मिलता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं एक तरीके से, ये ऐड करने के बाद 8 आता है। फिर देखें कि ये देखो, अब इस फॉर्मूला के अनुसार से इसके फॉर्मूला आमने सामने ए से ये देखेंगे कि कौन कौन मिल रहा है एक्सपोनेंट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ले लेंगे एक्सपोनेंट मिल रहा है। अब देखेंगे पहले कौन सा अंक, 3 का पावर 5 माइनस 5, ये नंबर लिए, चलो उसका 2 है, 2 का सामने अन्य सामने तो सम सिंपल है, 2 का पावर 5 इंटू माइनस 5। फिर देखेंगे 7 है, सॉरी 5 है, 5 इसको ले लेंगे, 8 माइनस सबसे बड़ा ये है तो इसको लेंगे पहले, 8 माइनस 7। और किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका पावर सॉरी उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। ले लिए, फटाफट आंसर निकल गया मेरा। तो इसको पहले आप लोग अच्छे से फिर से वीडियो को रोक करके अच्छे से ध्यान में रख करके इसको समझना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन। अरे बाबू x का वैल्यू निकालना था, कोई थोड़ी भूस बात इतना बड़ा करना था हम लोगों को। हाँ, तुम लोग क्या किए, x का वैल्यू निकालते टाइम किसका वैल्यू दे रहा है, तो x का वैल्यू दे रहा है भाई, आंसर थोड़ी निकालना है इसको। ध्यान से समझना कि हम क्या बताना चाहते हैं। लगता है कि आज अलजेब्रा फिर से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। पहले इसको प्रॉब्लम को देखेंगे, पहले सीखो, पहले एक्सपोनेंट, उसके बाद अलजेब्रा चलेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन चलेंगे हम लोग, और ऐसे करके बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा और सीखोगे। हमको नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लास से किसी बच्चे को फ़ायदा होता हो, कुछ सीखता होगा। अगर वीडियो अगर तैयार हो जाता है तो आप लोग कंटिन्यूसली उसको वॉच कर सकते हो, फिर से उसको देख सकते हो और उसको समझ सकते हो, दोबारा तिबारा देख सकते हो। और गेम खेलने के चक्कर में रहे तो फिर तो ज़िंदगी तो वैसे ही कोविड के चलते सबका बर्बाद हो रहा है। अपने आप को समझने की कोशिश करो। अगर एक्सपोनेंट नहीं समझे तो 9 क्लास में फिर दिक्कत होगा, 8 में फिर दिक्कत होगा, दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को। इसलिए बोलते हैं जल्दी कंटिन्यूसली सवाल को फिर से वीडियो तैयार कर दिए हैं, सवाल को बनाते रहो, सीखते रहो, बनाते रहो, सीखते रहो। सर ने क्या बताया उस चीज़ को ध्यान दो तो उस समझ जाओगे। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन
मैंने सिंपल सा लॉजिक से इसको बनाने की कोशिश किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि a4x का पावर 64। दिमाग देखो कि x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे बाबू सिंपल है, गेस करो क्या होना चाहिए। 64 कैसे आता है, गेस। सुनो, ये भी नहीं आता तुम लोग को, तो फैक्टर कर लो मेरे बच्चों। 4 से लगा दिए। अगर कोई बच्चा 2 से लगाने चला गया, चलो बाबू 2 से लगा दो, किसी बच्चे की बात मानना, 2 से लगा दिए। सर हमको 2 से लगाना है भाई, 2 से लगा दो, फिर 2 से लगा दो, फिर 2 से लगा दो, फिर अरे सर ने सिखाया था कि पहले हम लोग स्मॉल नंबर से लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम रफ कर रहे हैं। रफ के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, किसी का फैक्टर निकालते हो, तो 2 × 2, फिर इंटू 2 × 2, फिर 2 × 2, ये दोनों को मिलाते हैं, 4 आया, फिर भाई 4 आया, फिर भाई 4 आया। ध्यान देना, फिर ये रूल आपको काम देगा, ये सही बता रहे हैं। फिर 4, फिर 16, फिर 4, फिर 4, ये आपको आया 4 4 4 4 4 4 4, क्या गो 4, 3 गो 4। अब बताओ 2 2 2, अब ये बड़ा लंबा निकल जाएगा। हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं और ये 4 दिया हुआ है, 2 होता है ना, तो 2 से लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। गेस करो जल्दी से निकालने के लिए, इसका वैल्यू दे दिया है आपको। क्या वैल्यू दिया है बाबू, x दिया है, 4 का पावर x, तो किसका पावर दिया है, तो 4 का दिया है पावर, तो क्या लगाओगे, इट इज 4 को। फिर 2 से मत लगाना कभी, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस चला गया। फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलाना ही पड़ेगा, ऐसे तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन गेस करो कि अगर सर ये बताया है तो किससे हम लोग करना है, किससे, तो हमको ये बच्चा ये बताओ 64 आया, तो 4 × 4 × 4, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 3। तो x का वैल्यू कितना निकल गया तुम्हारा, क्या वो 4 है, 3, x = 3। किसी चीज़ का वैल्यू अगर निकालना हो, अगर ये देखेंगे कि बेस का पावर कितना है, नहीं दिया है, वही x निकालना है, तो उसको पहले हम निकाल लेंगे हम लोग। अरे बाबू यहाँ पे कितना है, ये डिविजुअल है दोनों, हाँ ये आराम से डिविजुअल है। अगर मान के चलो तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 2x का पावर 2 का पावर x = 32 दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों हम क्या सिखाए हैं, अभी जस्ट गेस इट। मैंने बोला था किसी अगर बेस हो आपके पास मौजूद, तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे हम लोग, यानी इसको भी हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या 4 से करेंगे, नहीं, बेस जितना दिया रहेगा उससे करेंगे। 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, फिर 2 1। अब बताओ 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या निकलना चाहिए इसका, 2 का पावर 5, तब आया 32, 4 का पावर 4, तब आया 64। ओके, समझ में आया, यही मेन क्वेश्चन। अब किसी से 5 का x दे दिया, वहां पे 125 दे दिया मेरे बच्चों, तो क्या होगा मेरे बच्चा बताओ। अब इससे हम लोगों को फैक्टर निकालना है, इससे डिवाइड करके देखना है, ऐसे करके देखना है, तब x का वैल्यू निकल जाएगा। जितना आएगा ना उतना हम लोग करेंगे। 125, 5 से लगाए 25, 5 से लगाए 5, फिर 5 से 3, तो ऐसे वैल्यू कितना निकलेगा मेरे बच्चों, 3। इसे वैल्यू निकालना है x का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, ये तो बच्चा वाला सवाल है। स्पेस द फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये तो सिंपल सा सवाल है, यहीं पे जैसे बताए थे हम लोग
देखो 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 है, ये दोनों को मिला दिए कितना है, 5 पावर 3 है। और फिर इंटू 7 इंटू 7 है, 7 का पावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 3। तो ये आपका आंसर निकलेगा। ये टेकिंग द बेस क्या लिखेंगे, 3 टाइम एंड कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, या फिर जितना रहेगा उतना हम लोग लिखते चले जाएंगे 3 टाइम्स। तो क्या, तो जिसका जितना रहेगा उसका पावर हम लोग उतना लिखेंगे। तो बच्चों हम अभी आप लोगों को यहीं पर रोकते हैं, और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं उसको मैं आपको बताता हूँ फिर। तो पहले बच्चों फिर रिलैक्स हो जाओ, वीडियो को रोक दो और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों जो एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, जो पूछा गया सवालों से है एग्जामिनेशन में, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, तो मैं उसको बताता हूँ अब मैं आप लोगों को, ठीक है। बस 15-20 मिनट का खेल है, उसके बाद मैं आप लोगों को रोक दूँगा। कल कोशिश करूँगा कि कल अलजेब्रा स्टार्ट कर देने का। अलजेब्रा में एक एक रूल समझाएंगे, ट्रिक समझाएंगे, बेस्ट कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे बनेगा, और उससे आप लोगों को और अच्छा लगेगा। बनाते रहना, देखते रहना, उससे आप लोगों को सवाल बनेगा। जो सवाल जिसको अलजेब्रा में नहीं बनता है वो बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ सवालों को देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं फटाफट, बढ़ते हुए निकलते हैं आगे। क्वेश्चन, फिर देते हैं सिंप्लीफाई। 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर 4 डिवाइड 8 का पावर 6। तुम लोग बच्चा वाला हरकत मत करना, पहले बता देते हैं तुम लोगों को। सेम है, मैंने अभी जस्ट बताया था, जिसका एक्सपोनेंट सेम है उसको हम लोग पावर को जोड़ देते हैं, ओके। मल्टीपल में पावर को जोड़ दिया जाता है, पहले इसको निकालो, बाद में इसको देखना। तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इधर यूज। चलो पहले ये बताओ, हाँ सॉरी, आप लोग बताओ 8 का पावर 6, क्योंकि दोनों को क्या किए हम लोग जोड़ दिए, उसके बाद डिवाइड 8 का पावर 6। अब जस्ट हम लोग डिवाइड में पावर को क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो माइनस करोगे तो किस फॉर्मूला के आधार पे, ए के पावर m बाय ए के पावर n, ए के पावर m माइनस n, ध्यान देना इस चीज़ पे। अब इसको हम लोग को ले आओ, 8 के पावर 6 बाय 8 के पावर 6। तो बाबू ये बताओ, यहीं पे हम लोग माइनस कर लेते, 8 के पावर 6 माइनस 6 होता है 8 का पावर 1। अब इस फॉर्मूला को देखो कि अगर हम लोग इस दोनों को भी कैंसिल करते हैं बाय में तो 1 ही आता है। अगर इस फॉर्म में ले आते हैं इजी लगेगा कि हाँ ये समझ में आ गया, ये दोनों को इस फॉर्म में ले आओ, ठीक है। किस फॉर्म में, तो डिवाइड को पावर में, पावर कर लेंगे 8 के पावर 1, इसमें भी वही आंसर, इसमें भी वही आंसर। तो बच्चों क्या बताए थे, एनी नंबर राइज द पावर 0 इज 1। किसी चीज़ का भी अगर पावर हो तो क्या होता है, सॉरी 0 होगा यहाँ पे। 8 का पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, हमेशा 1 आंसर। इसको राइट डाउन करो, फिर से समझना। अगर इस दोनों में एक्सपोनेंट सेम है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके आया वो, सॉरी डिवाइड में, देखो फिर से, बेस अगर सेम है तो उसको हम लोगों को प्लस करना है। तो प्लस किए हम लोग यहाँ पे, इसका पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद कितना आया, 6 आया। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद डिवाइड है, डिवाइड दिए, फिर 8 पावर 6 बचा तो 8 के पावर 6 देंगे। हम लोग डिवाइड में पावर को माइनस किया जाता है, तो माइनस किए कितना आया, 0।
तो उसका वैल्यू 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, हम कभी आप लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखते रहो, समझते रहो और बनाने की कोशिश करो। चढ़ने बात आया कि बेस अगर सेम हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है, अगर डिवाइड में बेस अगर सेम हो तो माइनस हो जाता है। ओके, बात ध्यान रखना। फिर से बात को, वीडियो को रोक करके फिर से बैक जाना, फिर से उस चीज़ को देखना। फिर क्वेश्चन, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहला 7 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2। दिमाग लगाना एक क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों, अगर किसी भी चीज़ का अगर पावर होता है, अगर किसी चीज़ का पावर अगर नहीं होता है, उसका पावर हमेशा क्या होता है? 1। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ही एक क्वेश्चन और है, ए के पावर 5 इंटू ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 8। देखते रहना। पहले इसको कर लेते हैं। 7 पावर 3 इंटू 7 का पावर 1 का पावर 2। अब देखो ये दोनों सेम है, क्या बता दिए? किसी का अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। 7 पावर 3 प्लस 1, फिर ये क्या निकल जाएगा बच्चों? 7 का पावर 4 का पावर 2। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू 2, तो 7 का पावर क्या निकल जाएगा? 4 इंटू 2, इसलिए 7 का पावर 8 आंसर। हाँ, आंसर दिया हुआ है। तो किस फॉर्मूला के आधार पे बच्चों? तो ए के पावर m, फिर ब्रैकेट n बराबर ए के पावर m इंटू n। इसके आधार पे हम लोग इस फॉर्मूला को क्या किए? निकाल लिए। आप देखते रहो, फिर से बता रहे हैं इस चीज़ को। सेम है, घबराना नहीं है, यहीं पर कुछ मत करना। पहले इसके ऊपर में कुछ नहीं है, इसके ऊपर में क्या डालेंगे हम लोग? 1। किसी भी अंक, किसी भी काउंटिंग नंबर में अगर किसी भी चीज़ का पावर नहीं होता है तो उसका पावर हमेशा 1 होता है। डाल दिए। फिर हम लोग देख रहे हैं बेस सेम है, तो बेस इसका पावर भी आ गया बेचारे का, तो इस दोनों के पावर को हम लोग ऐड कर दिए, तो कितना निकला? 4। इसका भी पावर है, तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग बनाए ए के पावर m, फिर ब्रैकेट बंद, उसका p पावर n, तो ए के पावर m इंटू n। तो इस दोनों को गुना कर दिए, 4 2 जा 8, गुना का मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए 4 2 जा 8 तो 7 पावर 8, ये आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो ये दोनों सेम है, अभी जस्ट बताए थे डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो बच्चों अब कुछ करना नहीं है इसमें, क्योंकि ए के पावर 5 माइनस ए के पावर 3 इंटू ए के पावर 8। ध्यान देना, ए के पावर 2 इंटू ए के पावर 8 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है मेरे बच्चों? फटाक से मन में जवाब दे देना। हमसे पहले इसको क्या करना? बना लेना। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो ए के पावर 2 प्लस 8 इक्वल टू ए के पावर 10 आंसर। बहुत सिंपल सवाल था और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना आसान सवाल से बना रहे हैं, सिर्फ हम लोग आंसर को देख रहे हैं।
कि ऑप्शन में दिया हुआ है ए के पावर 10, दूसरा में ए के पावर 16, सी में ए के पावर 16, ए के पावर 11, डी में दिया है ए के पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों? ये। तो इसमें हम लोग मार्क्स कर देंगे, ऐसे मार्क्स कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग इस सब क्वेश्चन को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों को नहीं दूसरी बार पूछूंगा कि बच्चों लोग सीखे या नहीं सीखे, ठीक ना। ध्यान देना, इस पर सीधे आप लोगों को पिटाई लगेगा। अब प्रॉब्लम होती है तो पूछना है, ये बात नहीं कि नहीं पूछना है। प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को पूछना ही होगा किसी भी हालत में। तो एक लास्ट सवाल हम लोग देख के इसको वीडियो को रोक देंगे। उसके बाद कल के बाद अलजेब्रा का आप लोगों के पास वीडियो आएगा। और जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यूसली सारे एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2016 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब पूछता है तो आप लोग जो क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं देखना। सिंप्लीफाई 1.25 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइड 5 इंटू 10 का पावर 3 एंड एक्सप्रेस द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को। मेरा मकसद था कि इसको समझाना स्टैंडर्ड फॉर्म को। और ओलंपियाड या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट में भी सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तब कोई सवाल आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ देखना। तो क्वेश्चन क्या कहता है? वन 1.25 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइड बट्टे में चेंज हो जाएगा, बाय में 5 इंटू 10 का पावर 3। चलो बच्चों फिर से देखो, उड़ गया। क्या उड़ा? तो बाबू पॉइंट उड़ा देंगे। 1.25 इंटू 10 का पावर 8 बाय 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 10 का पावर 2। तो 2 आया, क्योंकि 2 इसीलिए आया क्योंकि 2 अंक के बाद, यानी 2 अंक के बाद, अंक मतलब वर्ड के बाद पॉइंट है, इसलिए 10 का पावर 2, यानी 100 होता, तो इसलिए हम लोग 10 का पावर 2 दिए यहाँ पे। ध्यान रखना। अब सबसे सिंपल रूल क्या कहता है, हम रूल सब अपनाए हैं, जो फॉर्मूला में जितने भी फॉर्मूला हैं, फटाफट काट लो। काट दिए, कितना आया? 25 इंटू 10 का पावर 8 माइनस 2। मेरे बच्चों ध्यान देना, यहाँ फट सवाल बन गया। आपका ऑप्शन भी मिलेगा, हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, दोनों को मिला दिए। डिवाइड में पावर क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का 25 इंटू 10 का पावर कितना? 6। 1 मिनट। 8 और 5 है ना, 8 और 3 लिख दिया मैं यहाँ पे।
कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हम कुछ से कुछ मतलब 8 और 5 है, यहाँ पर हम 8 और 3 लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग खुद वैल्यू को चेंज कर देना, यानी वैल्यू को मतलब पावर को चेंज करके बना सकते हो। तो 8 के पावर 6 आया मेरा में आंसर, लेकिन यहाँ पे किताब में दिया हुआ है और सॉरी गलती हुआ, देखो बच्चों, गलती कहाँ पे हुआ, सही क्वेश्चन है, गलती कहाँ पे हुआ मेरे बच्चे, तुम लोग अभी क्लास में होते तो बोलते, गलती तो हुआ है, फिर से यहाँ पे रेज करते हैं। कोई बच्चा समझ गया होगा अगर तो वेरी गुड। हमेशा मेरा लास्ट क्वेश्चन में गलती होता है। चलो यहाँ पे देखो, 1 पॉइंट को हम लोग उड़ाए तो 1.25 इंटू 10 का पावर 8 क्या हो रहा है, 10 का पावर 8 10 का पावर 8 बाय 5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2 क्यों आया, क्योंकि सर इसके पॉइंट को हम लोग उड़ा दिए। अब देखो इस दोनों को जो ऐड करेंगे ना बच्चों, तो अब 5 आता है। मैंने सिर्फ इसको ही ऐड कर रहे थे अभी, क्योंकि हम क्या बताए थे, अगर किसी चीज़ का पावर जो भी हो, कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट बेस सेम हो तो उसका पावर क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई में पावर, अभी जस्ट बताए थे। अब बताओ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हम लोग पावर को क्या कर देंगे बच्चों, 3 और 2 को ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब हम लोग 3 और 2 को ऐड करेंगे, 125 इंटू 10 का पावर 8 बाय 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5। इस दोनों को हम लोग ऐड कर दिए, 10 का पावर 5 आया। अब ये कटा 25, फटाफट यहाँ से निकल जाएगा, 25 इंटू 10 का पावर 8 माइनस 5 इक्वल 25 इंटू 10 का पावर 3। अब अभी बात ख़त्म नहीं हुई, ये बता रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक बढ़ जाता है 0, तो 25 इंटू 10 का पावर 4, इसका फाइनली आंसर निकल गया 4। आप लोग यहीं पे मत रहना, ठीक है। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको नहीं लगाना, ठीक। ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जैसे ही 3 आएगा एक बढ़ा देंगे 4, समझ जाएंगे ये आंसर दिया हुआ है आपको बी में दिया हुआ है, तो बी में टिक लगा देंगे या फिर ये गोला कर देंगे हम लोग। तो क्या समझे बच्चों कि पहले हम लोग क्वेश्चन को जो है डिवाइड है उसको बट्टे में ले आएंगे, बाई में ले आएंगे, बट्टे में ले आएंगे, उसके बाद हम लोग इसको पॉइंट्स को उड़ाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है, और ये भी मिलता, लेकिन पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके रूल से बनाते हो तो कोशिश करना कि अगर आंसर निकल गया, आपका ये होमवर्क है कि अगर हम लोग बट्टे को मिला देते हैं तो क्या आंसर निकलता है, डिवाइड करते हैं 8 और 3 को, डिवाइड में पावर को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो अब क्या करोगे, करके देखना। अरे भाई यहीं पे तो कर लिए हम लोग, कोई क्वेश्चन मन में नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन मन में नहीं होनी चाहिए, सर यहाँ पे इस दोनों को क्यों नहीं किए डिवाइड, पहले डिवाइड का क्रिया होता है, पहले डिवाइड का रूल होता है, नहीं, पहले हम लोग इस दोनों को करेंगे। अगर ये भी करोगे तो ये भी ठीक है, यहाँ पर किए कि नहीं, किए कि नहीं, इस दोनों का ही किए ना, तो वो भी करके तुम लोग पहले डिवाइड करके देखना कैंसर मिलता है कि नहीं। तो फार्मूला मेन है, और जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक कोई सवाल नहीं बनेगा। तो बच्चों हम इस वीडियो को अभी रोक रहे हैं, अब प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्रॉब्लम भेजोगे, कोशिश करोगे कि उस चीज़ को बनाने का, और
याद रखो कि सवालों को पढ़ने से पहले पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डे अलजेब्रा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हुए आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों इसीलिए रहेगा क्योंकि आपको बुक जो क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को बुक से क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरा बेस्ट ट्रिक यही रहेगा, बेस्ट कंसेप्ट यही है कि जो क्वेश्चन हम बताए बच्चों को वो सवालों में आना चाहिए, सवाल बनना चाहिए। रूल बताएंगे आप लोगों को, तो रूल बताएंगे और उसके बाद हम कभी कभी ऑनलाइन क्लास भी करेंगे प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम को देखने के लिए, समझने के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। जहाँ दिक्कत हो वीडियो को देखते टाइम हमको तुरंत फ़ोन लगा के पूछना है। मेरे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने में ठीक हैं, पढ़ो लेकिन कंटिन्यूसली लगे रहो, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ बच्चे लगे रहें हमेशा, और थोड़ा सा कोशिश करो कि सवालों को फिर से बनाने का, चेंज करने का, रूल को देखने का। कैसे कैसे बता रहे हैं सर, फर्स्ट बार समझ में नहीं आया तो सेकेंड बार देख लेंगे, थर्ड बार देख लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूसली बनाएंगे सवालों को। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो।